गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें अभी क्या देखना है? आज हम कुछ त्योहारों की जानकारी लेंगे। ओके, तो त्योहार मतलब कौन से त्योहार होते हैं, तो हमें हमारे बुक में एक त्योहार आया है, उस त्योहार की ओर जाते हैं। दीपावली का त्योहार। तो आज हम देखते हैं दीपावली का त्योहार क्या है। चलो। ओके, आपको स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है? देखो, आतिशबाजी हो रही है, पूरी फटाकड़ी फोड़ते हैं ना तुम लोग भी दिवाली में। तो इस दीपावली के त्योहार में हमें क्या क्या सीख मिलती है, हम इसके ओर जाते हैं। पहले हम लेसन पूरा अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पाठ 14वां, दीपावली का त्योहार। पाठशाला में बच्चे आज बहुत खुश हैं। कल से उनकी 4 दिन की दीपावली की छुट्टियां होने वाली है। अंतरराल के बाद घंटी बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाएंगे। चले गए। तभी कक्षा में गुरुजी आए। बच्चों ने गुरुजी का अभिवादन किया। गुरुजी ने बच्चों को बैठने के लिए कहा। गुरुजी आज उन्हें त्योहारों की जानकारी देने वाले थे, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए उत्सुक थे। गुरुजी ने सभी को एक एक करके प्रश्न पूछने के लिए कहा। ठीक है, रमा, गुरुजी हम त्योहार क्यों मनाते हैं? रमा ने प्रश्न पूछा। तो गुरुजी क्या कहने लगे? सुनो रमा, हम प्रतिदिन एक जैसा ही काम करते हैं, इससे हमारे जीवन में नीरसता आ जाती है। त्योहार हमारे जीवन में बदलाव और उत्साह लाते हैं। राकेश, रमा, हम कितनी उत्सुकता से त्योहार का इंतजार करते हैं ना? गुरुजी, हाँ राकेश, राकेश ने ठीक कहा। साथ ही त्योहारों का संबंध हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। हमारे हर त्योहारों के साथ कोई न कोई कारण जुड़ा है। सोहेल, गुरुजी वह क्या है? गुरुजी, सोहेल बेटा, कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में ही लोग दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सभी को मिठाइयां बांटते हैं, दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। सोहेल, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, यही नहीं, ईद मुसलमान भाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। रमजान के महीने में 30 दिन रोजे रखे जाते हैं। ईद का चांद देखकर ईद मनाते हैं। ईदगाह जाकर नमाज पढ़कर आपस में गले मिलते हैं तथा सेवाइयां खाते हैं। राकेश, गुरुजी, जैक भी क्रिसमस का त्योहार मनाता है। गुरुजी, हाँ बेटा राकेश, क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गिरजारों काटते तथा बांटते हैं। सेंटा क्लॉस बच्चों को उपहार देते हैं। रमा, गुरुजी, आज आपने हमें त्योहारों की बहुत सारी जानकारी दी, धन्यवाद। गुरुजी, एक बात बच्चों, पटाखे फोड़ते समय अपने माता पिता के साथ रहना। छात्र, अच्छा गुरुजी। तभी घंटी बज गई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए।
देखो बच्चों, यह ईद का त्योहार, ओके। आगे क्या है, यह क्रिसमस। यह क्रिसमस, सेंटा क्लॉज है उसमें, और यह ईद का त्योहार। चलो अभी पाठ को जानते हैं, ठीक है। दीपावली का त्योहार, दीपावली तो सबकी फेवरेट है ना। तो पाठशाला में बच्चे आज बहुत खुश है। कल से उनकी 4 दिन की दीपावली की छुट्टियां होने वाली है। हमारे स्कूल के तरफ से भी मिलती है क्या नहीं दीपावली की छुट्टी। उसी तरह बच्चे क्यों खुश थे, क्योंकि उन्हें 4 दिन की काय की छुट्टी मिलने वाली थी। उन्हें 4 दिन की दीपावली की छुट्टी मिलने वाली थी। ओके, दीपावली की छुट्टी मिलने वाली थी। अंतराल के बाद घंटी बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। तभी कक्षा में गुरुजी आए। बच्चों ने गुरुजी का अभिवादन किया। मतलब हम लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वो बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने भी, बच्चों ने क्या किया, गुरुजी को विश किया। ओके। पाठशाला में बच्चे आज बहुत खुश है। कल से उनकी 4 दिन की दीपावली की छुट्टियां होने वाली है। अंतराल के बाद घंटी बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। देखो, मतलब उनको ब्रेक मिला होगा, है ना। हम लोग को जैसे रिसेस होता है, बराबर है। तो इस रिसेस में क्या, हम लोग बाद में अपने अपने कक्षा में जाते हैं ना। तो उसी तरह सभी जन अपने अपने कक्षा में गए। और कक्षा में जाने के बाद क्या हुआ, गुरुजी आए। तो गुरुजी आने के बाद सभी ने क्या किया होगा, विश किया होगा। तो गुरुजी कक्षा में आने के बाद सभी ने क्या किया, सभी ने उनसे विश किया। हम लोग जैसे बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओके, उसी तरह। ओके, गुरुजी ने बच्चों को बैठने के लिए कहा। बैठने के लिए कहा उन्होंने। गुरुजी आज उन्हें त्योहारों की जानकारी देने वाले थे, इसीलिए सभी बच्चे अपने अपने प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए उत्सुक थे। गुरुजी ने सभी को एक एक करके प्रश्न पूछने के लिए कहा। देखो, अभी गुरुजी आ गए, मतलब टीचर आ गए क्लास में, और सभी ने अपने अपने प्रश्न पूछने के लिए तैयार थे। गुरुजी से ये पूछना है, गुरुजी से वो पूछना है। जैसे आपको भी कुछ कुछ डाउट रहेंगे तो आप रेज हैंड करते हो और आपको याद रहता है ना कि अभी मुझे अगला सवाल ये पूछना है, टीचर से वो पूछना है, उसी तरह। ओके, तो उसी तरह बच्चों ने भी थाम लिया था। आगे देखो, रमा क्या कह रही है, गुरुजी हम त्योहार त्योहार क्यों मनाते हैं, त्योहार क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल, ओके, क्यों मनाते हैं, ऐसे उसको एक प्रश्न आया। तो उसने गुरुजी से पूछा। तो गुरुजी ने क्या आंसर दिया, देखो क्या उत्तर दिया। गुरुजी कहे, सुनो रमा, हम प्रतिदिन एक जैसा ही काम करते हैं, इससे हमारे जीवन में नीरसता आ जाती है। त्योहार हमारे जीवन में बदलाव और उल्लास लाते हैं। नीरसता मतलब दिल वस्प न रहना, मतलब हमें नहीं क्या ऐसे हम लोग करते, मुझे वही काम है वही काम है, आज वही खाना है। मतलब मम्मी भी देखो कभी तो बोलती है क्या है, रोज चपाती भाजी दाल चावल वही वही वही। एक दिन कभी तो भी मम्मी बोलती है नहीं चलो आज पाव भाजी बनाएंगे, आज कुछ अलग बनाएंगे, ऐसे कहती है ना। मतलब हमें भी उसमें खाने में इंटरेस्ट होता है और बनाने में भी इंटरेस्ट आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसी तरह त्योहारों का मतलब एक दिन, हर दिन वही वही वही, आज स्कूल जाना है, फिर कल स्कूल जाना है, परसों स्कूल जाना है, तरसों स्कूल जाना है, स्कूल जाते ही रहना है, रोज वही है। लेकिन जैसे ही त्योहार आते हैं तो आपको भी छुट्टी लगती है ना,
तो उसी तरह त्योहार आने से क्या मिलती है, छुट्टियां भी मिलती है और क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव भी आता है। बराबर है, गणपति आए हमें खुशी मिलती है, दिवाली आए हमारी खुशी मिलती है, रक्षाबंधन हो, होली हो, सब त्योहारों में हमें छुट्टियां तो मिलती है और हम उसमें एंजॉय भी करते हैं, है ना। सभी को अच्छा भी लगता है। घर में अलग अलग अभी देखो गणपति रहेंगे, किसके घर पे बैठने वाले रहेंगे तो उनके घर में भी अलग अलग कुछ बनते रहता है, मोदक बनता है, चावल का, गेहूं का, कुछ अलग अलग मिलता है उस टाइम पे। दिवाली दिवाली के टाइम पे हमें लड्डू मिलते हैं या फिर चिवड़ा मिलता है, अलग अलग हमें कुछ कुछ प्रकार खाने मिलते हैं और वो बनाने में भी हम मम्मी की इंटरेस्ट आती है, मम्मी के साथ हम भी उनको हेल्प करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं, तो हमें भी उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। ओके, ऐसे गुरुजी ने रमा को समझाया। आगे बढ़ते हैं। रमा, राकेश, रमा, हम कितनी उत्सुकता से त्योहारों का इंतजार करते हैं ना। देखो सभी को भी ऐसा लगता है कि नहीं। उसी में से एक छात्र राकेश जो है उसने बताया, क्या कहा उसने कि रमा, हम त्योहारों की कितनी उत्सुकता से क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। बराबर है, क्रिसमस कभी आने वाला है, चलो अभी क्रिसमस गया, दिवाली कभी आने वाली है, फिर दशहरा कभी आने वाला है, गणपति कभी आने वाले हैं, ऐसे सब हमारे दिमागों में घूमते रहता है। कभी ना कभी ये अभी ये अगला महीना ये आने वाला है, मम्मी ये बनाने वाली है, संक्रांत हो गई, संक्रांत में मम्मी ने लड्डू बनाए, बहुत अच्छे लग रहे थे, लड्डू खाए, अभी हम लोग का और थोड़े दिन के बाद ये त्योहार आएगा, अच्छा लगेगा। सब त्योहारों में हमें खुशियां मिलती है, हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। गणपति गया तो भी ऐसे लगता है, अरे गणपति फिर कभी आएगा, अभी अगले साल तक हम लोग को। अगर गणपति का महीना अगस्त सितंबर से पहला, मतलब जून जुलाई अगस्त, अगस्त से और हम लोग को चालू रहता है गणपति, अभी गणपति, अभी गणपति आने वाला, गणपति आने वाला, ऐसे दिमाग में इंतजार करते रहते ना हम लोग। या दिवाली का त्योहार आने वाला है तो दिवाली, दिवाली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, मुझे कब नए कपड़े मिलेंगे ना, कब नए अच्छे अच्छे फटाकड़े मिलेंगे, ऐसे सब हम सोचते हैं। ऐसे राकेश ने कहा। फिर गुरुजी क्या कहते हैं, हाँ राकेश ने टीका, साथ ही त्योहारों का संबंध हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है, हमारे हर त्योहारों के साथ कोई ना कोई कारण जुड़ा है। बराबर है, हर त्योहारों का कुछ ना कुछ कारण होता है। देखो अगर आप मम्मी पापा से पूछो या फिर राम भगवान जो कहाँ पे गए थे, वो वनवास काटने गए थे 14 साल, उसके बाद वो आने वाले थे, तो तब क्या किया था, सभी ने उनका जो स्वागत है दीप लगा के ऐसे किया था, तो इसलिए दीपावली बहुत जोरों में मनाई जाती है। अब लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सोहेल, गुरुजी वह क्या है। देखो कोई ना कोई कारण बोला तो उसने पूछ लिया झट से। एक छात्र है जो उसका नाम है को सोहेल, तो उसने पूछा गुरुजी आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ। तो आगे देखो गुरुजी क्या कहते हैं कि सोहेल बेटा, कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में ही लोग दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सभी को मिठाइयां बांटते हैं, दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राम भगवान जो थे वो 14 वर्ष का क्या कर रहे थे, वनवास काटकर अयोध्या वापस आ रहे थे। ठीक है, अगर आपने बीच में लॉकडाउन में देखो सीरियल चालू हो गए थे फिर से, रामायण वगैरह, वह उसमें अगर आपने देखा होगा या फिर अभी भी आप थोड़े लेक्चर होने के बाद गूगल में सर्च करेंगे रामायण के बारे में या राम क्यों कहे थे, क्या हुआ था, सब आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी। ओके, या फिर आपने आपके मम्मी पापा से पूछा तो भी चलेगा। राम जो भगवान थे उन्हें 14 वर्ष की शादी थी, 14 वर्ष वनवास में काटने कहा था, इसके लिए वह वापस आने के टाइम क्या किया, लोगों ने दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा की और उस वजह से मिठाइयां भी बांटती जाती थी। इसलिए तो हम दीपावली में मीठा चीज भी बनाते हैं ना, और फटाकड़ी फोड़ते हैं और दीपक लगाते हैं ऐसे। तो सोहेल कहता है धन्यवाद गुरुजी। देखो उनको जानकारी दी इसलिए सोहेल ने उन्हें अपने गुरुजी को धन्यवाद कहा, मतलब थैंक यू ऐसे कहा। गुरुजी, यही नहीं, ईद
मुसलमान भाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। रमजान के महीने में 30 दिन रोजे रखे जाते हैं। ईद का चांद देखकर ईद मनाते हैं। ईदगाह जाकर नमाज पढ़कर आपस में गले मिलते हैं तथा सेवैयां खाते हैं। अगर आपके कोई मोमेडियंस फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई मुसलमान फ्रेंड्स होंगे, उनमें आपने देखा होगा कि उनकी ईद आई तो आप उन लोग भी कितने उत्साह से मनाते हैं ना। उन लोग नए नए कपड़े लेते हैं, अच्छा मतलब तैयार हो जाते हैं, और उस दिन उन लोग क्या बनाते हैं, मीठा चीज सेवाई बनाते हैं या फिर उनका जो नॉनवेज डिश है वह बनाते हैं। और उन लोग भी अपना त्योहार एकदम जोरों में मनाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, है? जो गर्ल्स लेडीज लोग हैं वो घर पे रहते हैं, और लेकिन जो बॉयज वगैरह है वो उनके जो अपना कैसा मंदिर होता है वैसे उनका ईदगाह मतलब मस्जिद में जाके वह क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और सेवैयां खाते हैं। जैसे हम दिवाली में एक दूसरे को हाथ मिलाकर क्या कहते हैं, हैप्पी दिवाली, वैसे वह अपने त्योहारों का भी अच्छे से उत्साह में मनाते हैं। ऐसे गुरुजी ने सोहेल को और बाकी बच्चों को भी बताया। आगे देखो, राकेश क्या कहता है, गुरुजी जैक भी क्रिसमस का त्योहार मनाता है। अभी उनमें कोई एक लड़का होगा, उनमें क्लास में कोई एक छात्र होगा जो होगा क्रिश्चियन, है ना। तो क्रिसमस कौन मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग ज्यादा करके मनाते हैं कि नहीं। जैसे हम हमारे स्कूल में आने के बाद आप लोग में भी फ्रेंड्स रहेंगे, जो कोई मुसलमान रहेगा या कोई मराठी रहेगा, उसमें ही कोई क्रिश्चियन रहेगा, तो वो उनका त्योहार कौन सा रहता है, क्रिसमस, जो हम लोग को भी अच्छा लगता है, नाताल, है ना। तो गुरुजी, हाँ बेटा, राकेश क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब उनका जो भगवान है उस महीने में उस भगवान के लिए वह मनाया जाता है। गिरजा घरों में प्रार्थना गीत गाए जाते हैं। उनका जो प्रार्थना रहती है क्रिश्चियन लोग की, वह उन लोग गाते रहते हैं। उस दिन क्रिसमस के दिन केक काटते तथा बांटते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देता है। आप सभी को यह चीजें मालूम होगी, है ना। जो हमारा नाताल है वह सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, सेंटा क्लॉज सभी को क्या देता है, गिफ्ट देता है, इसलिए हमें भी उसमें खुशी मिलती है। आगे देखो, रमा, गुरुजी आज आपने हमें त्योहारों की बहुत सारी जानकारी दी, धन्यवाद। रमा ने पहले से पूरा सवाल पूछा था, है ना, कि त्योहार क्यों मनाया जाता है, हाँ, और क्या रहता है दीपावली का त्योहार, क्या रहता है क्रिसमस का त्योहार, क्या रहता है ईद का त्योहार। यह सब चीजें हमें गुरुजी ने बताई, इसलिए रमा ने क्या कहा, थैंक यू। ओके गुरुजी, एक बात ध्यान रखना बच्चों, फटाके फोड़ते समय अपने माता पिता के साथ रहना। छात्र, अच्छा गुरुजी। तभी घंटी बज गई, सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। देखो यहाँ पे क्या बताया है, जो रमा है वह क्या करती है, धन्यवाद कहने के बाद गुरुजी भी उन्हें क्या कहता है, एक बात ध्यान रखो, बराबर है, फटाकड़े फोड़ते समय जो फटाके होते हैं वह जलाते समय हमें हमारे माँ बाप साथ में चाहिए। देखो क्योंकि क्या होता है, कभी हमारे हाथ में लग सकता है या पैरों में लग सकता है। कुछ कुछ फटाके अच्छे भी नहीं होते, वो उल्टे मतलब जैसे जलने चाहिए वैसे नहीं जलते, कुछ गलत जल जाते हैं और किसी के घर पे गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब हानि होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम पटाखे फोड़ेंगे तो हमें हमारे माँ बाप को साथ लेना चाहिए, ऐसे गुरुजी ने कहा है। लेकिन यह बात सही है, हमें माता पिता के साथ ही पटाखे फोड़ने चाहिए। तो आज हमें इस पाठ के माध्यम से कौन से त्योहार मालूम हुए, दीपावली का त्योहार, जो मैंने आपको फर्स्ट फोटो दिखाई थी, यह चित्र दिखाया था ना, यह दीपावली का त्योहार। उसके बाद हमारा कौन सा था, उसके बाद जो है वह है ईद का त्योहार, है ना, ईद का त्योहार। उसके बाद है क्रिसमस। क्रिसमस जो किसका है, यहाँ पे उसमें से ही एक जो छात्र है जो उसने पूछा था, किसने पूछा था, राकेश ने। कौन बनाता है क्रिसमस का त्योहार, जैक। कौन बनाता है, जैक बनाता है क्रिसमस का
त्योहार। और गुरुजी ने ईद के बारे में भी बताया था। तो ईद का जो त्योहार है हमारा, वह भी प्रसिद्ध त्योहार है। मुसलमान भाइयों में वह प्रसिद्ध त्योहार है। वह रमजान, उनके जो उपवास रहते हैं, जो फास्ट हम लोग करते बोलते हैं उपवास, वह 30 दिन के रोजे रखते हैं। 30 दिन मतलब पूरा 1 महीने का उनका उपवास होता है। और उस दिन ईद का चांद देखकर ही उन लोग क्या करते हैं, उनका जो उपवास है, वह जो रमजान का उनका रोजे है वह छोड़ते हैं। और उसके बाद ही वह एक दूसरे को क्या करते हैं, हमारा जैसे मंदिर है वैसे वह मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले लगकर खीर खाते हैं। ऐसे हमें किन 3 त्योहारों की जानकारी मिली। अभी हम इसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ओके। दोस्तों, भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 15 प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में, जिसे पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दीपावली। दीपावली हिंदुओं का सबसे पवित्र, प्रसिद्ध और धार्मिक त्योहार है, जिसको बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों की सफाई करके उसको सजाते हैं, जिसमें वह मिट्टी के दिए, मोमबत्ती, फूल और अशोक के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के घर मिठाई बांटते हैं तथा पटाखे जलाते हैं। दिवाली का त्योहार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के बाद घर वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। होली। होली भी भारत का प्रमुख धार्मिक त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। रंगों के इस त्योहार में एक दिन पूर्व होलिका दहन करते हैं। उसके उपरांत अगली सुबह ही लोग एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर देते हैं। लोग इस दिन आपस में नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। लोग रंगीन पानी और पानी से भरे गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर फेंक कर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। होली का यह पावन त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। दशहरा। दशहरा भी भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस उत्सव में 10 दिनों के लिए रामलीला का आयोजन भी होता है और 10वें दिन रावण का दहन किया जाता है। इसके साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में
इस दिन रावण की पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु का प्रतीक है। नवरात्रि नवरात्रि के इस उत्सव को पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में 9 दिन का उत्सव मनाया जाता है, जहां लोग गरबा और डांडिया खेलते हैं। लोग सुंदर और रंगीन पारंपरिक कपड़ों में तैयार होते हैं। वहीं भारत के दूसरे हिस्सों में रामलीला और माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यह त्योहार 9 अलग अलग रूपों में देवी अम्बा के उत्सव का प्रतिनिधित्व भी करता है। दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा का त्योहार भी भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह भी भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे बड़ी भव्यता के साथ देश भर में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिन के व्रत, माँ दुर्गा की पूजा, गीत, नृत्य और नाटक होते हैं। माँ दुर्गा की विशाल और सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं और सुंदर पंडाल में रखी जाती हैं, और पूजा के उपरांत दुर्गा माता की मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्योहार भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह त्योहार मथुरा वृंदावन में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का समारोह काफी लोकप्रिय है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं तथा रात को 12 बजे विशेष भोजन के साथ व्रत को खोलते हैं। मुंबई, मथुरा, वृंदावन और तमाम शहरों में इस दिन मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता भी होती है, जो कि काफी ऊंचाई पर रखी हुई होती है। गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश की मूर्ति को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित करके सुबह शाम को पूजा की जाती है। उत्सव के आखिरी दिन भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और अगले वर्ष जल्दी आने के लिए निवेदन भी किया जाता है। यह उत्सव भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरुपूरब सिखों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को भी भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें गुरुओं की शिक्षाओं और लंगर के लिए विशेष विधान सभाएं गुरुद्वारे में आयोजित करी जाती है। कड़ाह प्रसाद सबके बीच वितरित किया जाता है और भजन जप, नगर कीर्तन शहर में आयोजित किया जाता है। इस दिन लोग दीपक और मोमबत्तियों से घरों को प्रकाशित करते हैं। यह त्योहार 10 सिख गुरुओं की वर्षगांठ का उत्सव है। रक्षाबंधन इस त्योहार को भारत वर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं और उन्हें तिलक लगाती हैं। उनकी कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं और उनके बदले भाई भी बहन को उनकी रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार भाई और बहन के मजबूत बंधन का प्रतीक है। ईद उल फितर ईद भारत में मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग फिनर पहनकर मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। बच्चे इस दिन बड़ों से ईद का उपहार लेते हैं, जिसे ईदी कहा जाता है। यह त्योहार उपवास के पवित्र महीने रमजान का समापन माना जाता है। बिहू यह त्योहार भारत के उत्तरी पूर्व हिस्से में मनाया जाता है। 1 महीने से लंबे चलने वाले इस समारोह के दौरान युवा पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और गांव के खेतों और आंगनों में बिहू नृत्य करते हैं। इस त्योहार को असम के लोग पारंपरिक नए साल के जश्न के रूप में मनाते हैं। हेमिस का यह प्रसिद्ध त्योहार भारत के लद्दाख की एक मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। यह त्योहार लद्दाख में 2 दिन तक चलता है। यह त्योहार हर साल स्थानीय लोगों और विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस उत्सव में जाम डांस भी किया जाता है। इसमें संगीत, ड्रम और नृत्य भी शामिल है। यह उत्सव आध्यात्मिक नेता
पद्मा संभव तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक की जयंती का उत्सव है। ओणम ओणम का त्योहार दक्षिण भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जिसमें लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, घरों को फूलों से सजाते हैं, 11 से 13 व्यंजनों का विस्तृत भोजन भी तैयार करते हैं। यह त्योहार पारंपरिक राजा महाबली के घर वापस आने का प्रतीक है। पोंगल पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जिसे हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये संपन्नता को समर्पित त्योहार है जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतिहर की आराधना की जाती है। इस पर्व का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। क्रिसमस क्रिसमस दुनिया का प्रसिद्ध और प्रतिरक्षित त्योहार है। यह त्योहार मुख्य रूप से क्रिश्चियन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। सामान्यतः इस त्योहार को दुनिया के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे सेंटा की पोशाक पहनकर घूमते हैं। सेंटा बच्चों को उपहार भी देता है। चर्च को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। इस त्योहार को साल का सबसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, तो आपने सभी त्योहारों की जानकारी ली। ओके, तो आप सभी को त्योहार पता चले।